नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखते होंगे। आज 13 अप्रैल है, विसाखी है। तो सभी सारे साडे पंजाबी भरावां नूं विसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विसाखी वाले दिन कनक, जिसको हिंदी में गेहूं बोलते हैं और उर्दू में गंदम, आज उसकी फसल की कटाई होती है। उसमें पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है विसाखी। तो नमस्कार। एक बाबा हैं, बाबा वैसे आज की तारीख में बहुत मशहूर है। पिछले दिनों बागेश्वर धाम वाले बाबा फेमस हुए थे, उससे पहले बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आज हम किसी और के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि ये बाबा दावा करते हैं कि रूस में जो युद्ध चल रहा है उसको ये 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। एक वक्त जाते हैं इनके पास, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगा हुआ है, उसकी बात करते हैं तो बाबा बोलते हैं कि मैं उसको चुटकियों में खत्म कर सकता हूं। हालांकि खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक मध्यस्थता निभाई इस युद्ध में। उन्होंने भी कहा कि बात करी कि युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन बात नहीं बनी। जो बाइडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस मध्यस्थता करी इसमें, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। फिर एक जोड़ा इनके पास जाता है, जोड़े के साथ माता पिता भी होते हैं। तो पिता बोलते हैं कि मेरा बेटा जो मेरी बहू है, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। मेरी बहू बहुत सुंदर है, लेकिन इनकी आपस में बन नहीं रही है, उसमें गलती मेरे बेटे की है। तो बेटे को सामने लाते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारे मन में प्यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा बोलता है, हाँ मेरे मन में प्यार आ रहा है। तो ये जो कहानी थी, इसमें इस तरह से बाबा इलाज कर देते उस व्यक्ति का और बेटा ठीक हो जाता है। एक आदमी इनके पास आता है जिसकी किडनी और हार्ट ब्लॉकेज होती है, बहुत खराब तबीयत होती है उसकी। उसके पास बाबा के पास आता है। तमाम लोग बैठे होते हैं जब ये सम्मेलन चलता है, हजारों की संख्या में ये सम्मेलन है। लोग ऑनलाइन भी देखते हैं और वहां पर कुछ लोग लाइव बैठे हैं, ये भी देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा क्या क्या खराब है? वो आदमी बोलता है कि मेरी किडनी और मेरा दिल में ब्लॉकेज है, जिसके लिए मुझे डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे और बहुत महंगा है। तो बाबा वहीं पर खड़े खड़े उसका ऑपरेशन करते हैं, बोलते हैं कि अभी दिल बदल रहा हूँ, अभी स्टिचिंग कर रहा हूँ, अभी तुम्हारी किडनी बदल रहा हूँ, अभी स्टिचिंग कर रहा हूँ। 3 मंत्रों का पाठ बोलते हैं और वो आदमी से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है? लड़का बोलता है, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी जो मेरी पहले दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत नहीं है। एक लड़की जाती है, लड़की वाले परिवार इनको लेके, और बोलते हैं कि बाबा इसके ऊपर शायद कोई काला जादू किसी ने किया हुआ है। ये बार बार इसको दौरे पड़ते हैं, क्या होता है, ये भूतों तरह की बात करती है। बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और वो लड़की से पूछते हैं, क्या आप तुम ठीक हो? लड़की बोलती है, मैं ठीक हूँ। हालांकि इससे पहले लड़की कुछ अलग अलग तरह की विद्या करती, जैसे कोई पागलपन है, जैसे उसको कोई दौरा पड़ा हुआ है, वैसे वो बात करती है। लेकिन बाबा के मंत्र पढ़ने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। जाने कि ये बाबा के पास हर तरह का इलाज है। एक और बात, अमृतपाल सिंह, जिसके पीछे पंजाब की पुलिस हर राज्य में छापा मार रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक वैसे ही व्यक्ति जाता है, अमृतपाल का नाम लेता है, तो बाबा बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम है अमृतपाल के मामले में, वो भगोड़ा है, फरार है, लेकिन मैं चाहूं तो उसको 2 मिनट में पकड़वा सकता हूं। तो जाने कि इन बाबा के पास हर तरह का इलाज है। जैसे किसी का दिल खराब हो, किडनी खराब हो, या किसी के ऊपर काला जादू हो, या किसी के मियाँ बीबी में आपसी मतभेद हो, या कोई और झगड़ा हो, या फिर विश्व युद्ध हो, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध है आपस में, तो बाबा उसको चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। ऐसा दावा बाबा करते हैं और इनका नाम है करौली सरकार बाबा। वैसे जो नाम इन्होंने दिया है वो इनका खुद का नाम है। मैं उन बाबों की बात नहीं कर रहा हूँ, नीम करौली बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी बहुत एक इज्जत है, उनका बहुत एक सम्मान है। ये करौली सरकार अलग है, नीम बाबा नहीं है, ना ही उनके कोई शिष्य हैं। अब इनका जो नाम सही है करौली सरकार, तो उन्होंने खुद रखा है। जो सही नाम है उनका, वो नाम है संतोष सिंह भदौरिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के छोटे से गांव में ये पैदा होते हैं। जवानी आती है
तो इनकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज जरा इनकी कहानी आप सुन लीजिएगा तो शायद आपको लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज बेदी और आप देख रहे हैं जनतक। तो बाबा का जन्म, जैसे मैंने बताया, कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के छोटे से गांव में होता है। शुरू से ही पैसा कमाने का लालच था कि पैसा किसी भी तरह से कमाया जाए, और इतना पैसे की उम्मीद थी कि कैसे भी करके मुझे अमीर बनना है। एक बार जवानी आती है, पढ़े लिखे कम हैं, शादी होती है। बाबा का काम धंधा इतना अच्छा नहीं होता, संतोष सिंह भदौरिया का काम धंधा इतना अच्छा नहीं होता, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं जीवन में। तो घर में कलेश होता है कि जब आप किसी अपनी पत्नी को खर्चा वगैरह न दो, कुछ ना दो, तो घर में छोटे मोटे कलेश होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाबा अपनी बीवी को छोड़ देते हैं 3 साल बाद। बाबा खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, संतोष सिंह भदौरिया खुद कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन वो अपनी इसका ठिकरा भी अपनी बीवी के सिर फोड़ देता है कि इसके लक्षण से शायद मुझे कोई काम नहीं हुआ, मैं आज तक सफल नहीं हुआ। फिर दोबारा उनकी शादी होती है, एक लड़की अच्छे परिवार से इनको मिलती है, सक्षम परिवार होता है वो, और उनसे शादी होती है संतोष सिंह भदौरिया की। और लड़की वाले इनको एक टेम्पू लेके देते हैं काम धंधा करने के लिए। अब टेम्पू चलाना शुरू हो जाते हैं संतोष सिंह भदौरिया। थोड़ा सा धंधा चलता है, लेकिन इनको कुछ और करना था। धंधा छोड़ते हैं टेम्पो का ये, फिर वो जमीनों का धंधा करते हैं। अब जमीनों के धंधे में आपको मालूम है कानूनी कार्रवाई, ये वो बहुत लफड़े हैं, वो भी धंधा इनको ज्यादा पसंद नहीं आता। तो सोचते हैं कि चलो राजनीति में एक कदम उठाया जाए, राजनीति में जाया जाए। तो बाबा शिवसेना ज्वाइन करते हैं। शिवसेना आपको मालूम है सिर्फ महाराष्ट्र में ही उसका एक फेमस पार्टी है। महाराष्ट्र में एक वर्चस्व है शिवसेना महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना का इतना वर्चस्व नहीं है। तो उसी दौरान 4 नवंबर 1992 को एक कत्ल होता है, जिस कत्ल में 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और उसमें संतोष सिंह भदौरिया को भी 92 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बाबा जेल में चले जाते हैं 92 को ही, लेकिन 1 साल बाद जमानत हो जाती है। तकरीबन 1 साल बाद 93 को वो वापिस आते हैं। वापिस आने के बाद वो शिवसेना को छोड़ते हैं और BKU भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन करते हैं। कई जगह पर धरने लगाते हैं, कुछ करते हैं, किसान की हित की बात करते हैं, लेकिन इसमें भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं और इसमें भी इतने कामयाब नहीं होते हैं। फिर बाबा बोलते हैं मुझे ज़िंदगी में कुछ और करना है। तो फिर वो जाते हैं कानपुर से केरला। केरला में जाके वो थेरेपी वगैरह कुछ सीखते हैं, जो केरला आपको मालूम है केरला थेरेपी बहुत फेमस है हमारे देश में। तो वो वगैरह सीखते हैं। दोबारा 2-3 साल बाद ये वापस कानपुर आते हैं और एक छोटी सी अपनी दुकान खोलते हैं थेरेपिस्ट के नाम से ही, संतोष सिंह भदौरिया, और थोड़ी सी दुकानदारी चलती है। उसके बाद एक अस्पताल खोल लेते हैं। धीरे धीरे लोग आना शुरू होते हैं, आसपास के लोगों को लगता है यहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है थेरेपी से। यहाँ तक सब ठीक था। फिर धीरे से एक मंदिर बनाते हैं। वो मंदिर धीरे धीरे फैलता 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 एक कस्बा बन जाता है। 14 एकड़ की जमीन के अंदर एक बड़ा आश्रम बन जाता है, और उस आश्रम का नाम रखा जाता है लवकुश। अब लवकुश कौन है? इनके बेटे हैं 2, जिनका नाम है लवकुश। दूसरी बीवी से पैदा हुए 2 बेटे हैं, और वही आज की तारीख में इनके आश्रम का सब हिसाब किताब देख रहे हैं, दोनों बेटे। 14 एकड़ में बना हुआ आश्रम, जिसके बाहर 3 से 4 रेंज ओवर और बाबा के प्राइवेट गनमैन। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो बाबा के पास आज की तारीख में ना हो, और ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो बाबा के पास आज की तारीख में ना हो। तमाम वो सुरक्षा। लोग रोज के 3 से 4 हजार लोग यहाँ पर आते हैं। और अब आपको बाबा का सिलसिला बताता हूँ कि पैसा कहाँ से आता है इतना। जब आप यहाँ पर आश्रम में जाते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के नाम से एक 100 रुपया लेते हैं कि आप यहाँ पर आए, तो एक 100 रुपया रजिस्ट्रेशन का आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एक 100 रुपया और खर्चा है। आपकी कमर पे एक धागा बांधते हैं, वो उस धागे का जो खर्चा है वो है 100 रुपया।
यानी कि 200 रुपया हो गया टोटल। और उस धागे की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने, 3 महीने बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है वो धागा। अब देश में बहुत सारे लोग बीमार हैं, परेशान हैं। वैसे ही भारत में आपको मालूम है, जब एक बेड़चाल चलता है तो लोगों को जाना शुरू हो जाता है, लोग उसको भगवान मान लेते हैं। 200 रुपया हो गया। अभी 200 रुपया इनका एक और खर्चा है कि आप यहां पर आए हो, एक 200 रुपया आपको दान करना पड़ेगा संस्था के नाम से। टोटल हो गया 400 रुपया। अब वहां पर आपको आना है तो हवन के लिए आप आए हो, तो हवन करवाने के लिए ही आप आए हो, तो आपको हवन भी करवाना है। तो उसका जो दाम है वो है 3900 रुपया, क्षमा कीजिए 6200 रुपया। अब 6200 रुपया हो गया हवन का, और 400 रुपया वो लगा लीजिए आप, जो मैंने आपको पहले बताया 7300। अब हवन की जो विधि है वो 9 दिन चलती है। अब 9 दिन आपको हवन कराना है, रोज का खर्चा है 6200 हवन का। और अगर आप हवन का जो सामग्री है वो लेते हैं तो वो आपको 3900 रुपये की पड़ेगी। वो भी आपको वहीं से लेनी है, कहीं बाहर से नहीं लेके आ सकते आप, जिसको बोलते हैं हवन किट। तो आपको वहीं से आपको खरीदनी है, आश्रम से। आपने किट ले ली, आपने रजिस्ट्रेशन करा ली, आपने हवन के पैसे दे दिए। अब 9 दिन आपको वहां पर रहना है, वहां पर आपका रहने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए वहां पर कम से कम आज की तारीख में 4 से 5 हजार लोग आते हैं। तो हवन में टोटल अगर हम खर्चा लगाएं ये 9 दिन का, तो कम से कम भी 1.5 से 2 लाख रुपए आता है। इसमें एक और मत है। कोई व्यक्ति कहता है कि चलो मुझे 9 दिन नहीं रहना है, मुझे एक ही दिन में हवन कराना है, जैसे मैं आया और हवन करा के चला गया, तो उसका बाबा की फीस है 1,51,000 रुपया। और दूसरा जो बाबा बताते हैं, जो आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, बाबा का एक यूट्यूब चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल के आपने देखे होंगे लाइव में, बाबा उसमें बताते हैं कुछ लोगों को कि मुसीबत है या कुछ परेशानी है, बाबा उसकी बीमारी को ठीक करते हैं, या उसको कोई भी दुख हो उसको ठीक कर देते हैं। उस सम्मेलन में जाने की फीस है 2600 रुपया। तो ये बाबा का मैंने आपको सारा खर्चा बता दिया है। बाबा इस प्रकार से लोगों से पैसे लेते हैं, अपनी फीस चार्ज करते हैं। नोएडा में एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ। कहानी यहां से शुरू होती है। डॉक्टर सिद्धार्थ इनके आश्रम में जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये दिक्कत है। बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र को मैं बताता हूं। वो मंत्र क्या है? 3 अक्षरों का वो मंत्र है, ओम शिवाय बैलेंस। तो बाबा ये मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अभी आपको अच्छा लग रहा है? डॉक्टर बोलते हैं मुझे अब नहीं लग रहा। तो बोलते कोई बात नहीं। बाबा दोबारा मंत्र पढ़ते हैं डॉक्टर के आगे, बोलते हैं कि अब आपको कुछ बेहतर फील हुआ? तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इसी दौरान दोनों में कुछ बहस होती है और बाबा संतोष सिंह भदौरिया अपने जो उनके अंगरक्षक होते हैं, जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और वो बड़े प्यार से डॉक्टर को वहाँ से ले जाते हैं। बाद में कमरे में बंद कर देते हैं डॉक्टर के अनुसार, जो डॉक्टर ने शिकायत करी है। तो डॉक्टर की नाक की हड्डी टूट जाती है और उनको काफ़ी बुरी तरह से पीटा जाता है बाबा के अंगरक्षक के द्वारा। इसके बाद डॉक्टर साहब पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस आश्रम तक पहुंच जाती है। उसके बाद बाबा हर चैनलों पे आ जाते हैं और अपना चमत्कार दिखाने के लिए बोलते हैं कि ये चमत्कार है, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। लेकिन डॉक्टर उसकी स्लिप दिखाते हैं, जो पर्चियाँ ली होती हैं जिसको पैसे दिए हुए हैं, और बाबा फेमस हो जाते हैं। अब हर चैनल पे बाबा की कहानी है। इस देश में बहुत सारे बाबा हैं, मैं सब बाबाओं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने पीछे देखा होगा बापू आशाराम, जिसको नरेंद्र मोदी जी भी जाते थे उसके पास। तमाम तरह के लीडर थे, जैसे अडवाणी जी, नितिन गडकरी जी, भाजपा के तमाम तरह से लीडर, हर एक गाड़ी थी उनके पास। राम रहीम कहते हैं 200 गाड़ियों का लेके काफिला जाता था। पिक्चरें भी करी उन्होंने, एक कलाकार भी बने, और कितना बड़ा डेरा है उनके लिए भी वेब सीरीज आई, आप जरूर देखिएगा। आश्रम और आश्रम 2 और 3 मिक्स प्लेयर पे है, आप देख सकते हैं। पूरी कहानी है बाबा राम रहीम की। लेकिन लोग ऐसी बातों पे विश्वास कर लेते हैं क्योंकि परेशानी ज़्यादा है
10 बातें बाबा बताते हैं, उसमें 2 सही होती हैं, 8 को वो लोग भूल जाते हैं, 2 सही बातों को मानते हैं कि हाँ बाबा ने सही बताया है। तो इसी प्रकार से ये बाबा को जो खेल वो चलता रहता है और आस्था के नाम से लोगों को कैसे लूटा जाता है। जो बाबा अपने पास रेंज रोवर रखे और तमाम तरह के बॉडीगार्ड रखे और तमाम हथियार हों और आश्रम में कोई ऐसी चीज ना हो महंगी जो दुनिया की सबसे महंगी वस्तु हो आरामदायक करने वाली, वो अगर आश्रम में हो तो सवाल तो उठता ही है। मैंने नीम करोली बाबा के बारे में आपको बताया था, पहले आप वीडियो आप देख लीजिएगा। उनकी आस्था कुछ अलग थी, वो अलग बाबा थे। उनके पास तो गूगल के सीईओ और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग तक जाते हैं माथा टेकने के लिए, लेकिन उनका एक अलग भाव था। ऐसे बाबा आते हैं, लोगों की आस्था से खेलते हैं और भीड़ जमा जलती है, लेकिन इनका जो अंजाम होता है वो अंत में बुरा होता है। आपने बाकी बाबा को देखा ही है, वो आज की तारीख में जेल हैं। अब इनका क्या हश्र होगा वो आगे कानून देखेगा या कोई और देखेगा, लेकिन ऐसे बाबा का जो हश्र होता है वो बुरा ही होता है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं है लेकिन जोर बहुत है, बड़ी जोर से लगती है, और ये लोग तो भगवान के ही नाम से व्यापार कर रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी बाबा की। अभी तक जो अपडेट थी मैंने आपको वो बताई, आगे कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको और भी बता दूंगा। नमस्कार, मैं